अब मिलेगा इंसाफ। गुनाहगार जाएंगे जेल। सीबीआई करेगी जांच। केंद्र सरकार का ऐलान। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इसका बखूबी एहसास हो रहा होगा। अयोध्या में एक तरफ भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए शिला पूजन हो रहा था, भगवान राम का जयघोष हो रहा था, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार इस बात का ऐलान कर रही थी कि केंद्र ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा मान ली गई है। दरअसल सुशांत सिंह मामले को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार जिस तरह से दबाना चाहती थी और मुंबई पुलिस उस पर जिस तरह से लीपापोती कर रही थी, ऐसे में सीबीआई जांच के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। सीबीआई जांच की जरूरत तब और बढ़ गई जब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस से न केवल असहयोग किया बल्कि जांच से रोकने के लिए मनमानी पर उतर आई। वही पुलिस ने जो क्वारंटाइन किया बिहार पुलिस को, वो बहुत गलत है। और जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के ऐलान के बाद चारों तरफ इसका स्वागत हो रहा है। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। श्वेता सिंह ने लिखा है, प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर शुक्रिया, भगवान इंसाफ करेगा, न्याय की जीत होगी। तो वहीं सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने लिखा है, सीबीआई जांच के लिए आभार। सुशांत सिंह मामले में लंबे समय से चली आ रही सीबीआई की जांच की मांग आज पूरी हो गई। सियासी दलों और बॉलीवुड की कई हस्तियों को सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई। सुशांत सिंह के विषय में अब सीबीआई भी जांच करेगी, इसकी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में आज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई महापालिका ने बिहार के पुलिस अधिकारी को सुशांत सिंह प्रकरण की जांच में रोका, उसके बारे में आश्चर्य व्यक्त किया है। मुझे विश्वास है अब सुशांत सिंह के पिताजी को न्याय मिलेगा। और दूसरी सबसे अहम बात कि 50 दिनों की एक लंबी लड़ाई और संघर्ष और जद्दोजहद के बाद सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर जो हम लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, आज उसकी भी नींव रखी गई। यानी आज झूठ पराजित हुआ और सत्य की जीत हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सीबीआई जांच का ऐलान उस दौरान किया जब रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। अपनी अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस को जांच से रोकने और मुंबई पुलिस से जांच कराने की गुहार लगाई। रिया की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उससे साफ है कि इस मामले में अब सीबीआई जांच ही होगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा सुशांत की मौत अप्राकृतिक थी, उसकी मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले में जांच की जरूरत है। सुशांत एक टैलेंटेड कलाकार था। इस बीच खबर है कि दिशा सालियान के वकील विनीत ढांडा ने भी दिशा की मौत की सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी, लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते पीछे दिशा सालियान की मौत भी हुई थी और माना यह जा रहा है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी भी हत्या की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसके अंदर एक बहुत बड़ी जीत हुई है परिवार को। सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर परिवार को इंसाफ तक पहुंचने के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं और सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दर्शकों काफी समय से इस मुहिम को चला रहा था, सुशांत के परिवार के साथ खड़ा था और सुशांत के साथ खड़ा था और न्याय और सच के साथ खड़ा था। आइए देखते हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई में हम सब एक कदम आगे बढ़े हैं सीबीआई जांच के जरिए।
बोलूंगा, और ये बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी नौकरी छोड़ने की तो वो भी छोड़ दूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। सत्य के साथ आज पूरा भारत खड़ा है। इंसाफ के लिए जो मुहिम रिपब्लिक भारत ने शुरू की, उस मुहिम के साथ पूरा देश है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार दिया जा रहा था, तो रिपब्लिक भारत ने सवाल उठाए, तीखे सवाल, सबूत के साथ सवाल। आज ये उसी का असर है कि सुशांत की हत्या के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में चली गई है। एक चमकता सितारा इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई। रिपब्लिक भारत के संवाददाताओं ने मुंबई से लेकर पटना और दिल्ली तक इस पूरे केस पर नजर रखी, रोज नए खुलासे किए, एक या दो नहीं, शुरुआती 72 घंटे में ही एक्सक्लूसिव 16 खुलासे कर डाले। उन लोगों से बातचीत की जो सुशांत के करीबी थे। सुशांत वॉज नेवर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। वो ऐसा इंसान था ही नहीं कि वो कभी सुसाइड कर ले। चाबी अभी देखा, क्योंकि उन घरों के ऊपर जो फ्लैट हैं सब रूम की, जो कभी हमें चाबी की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी गेट की चाबी नहीं थी, किसी गेट की चाबी नहीं थी। रिया नेवर यूज्ड टू अलाउ मी टू गेट इनटू दैट। तो मतलब रिया के बारे में जो पिक्चर करे वो सच है? हाँ, मैं एक्चुअली वो बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज सुशांत, इवन आई टोल्ड सुशांत कि यू शुडंट टेक दीज मेडिकेशंस। सुशांत कभी लेता भी नहीं था। तो रिया देती थी? सर गड़बड़ी है, तभी तो फिर पैसा गया कहाँ 15 करोड़। हर चीज में एक्चुअली जो भी था, जो भी कोई भी सामान आता था, किसी का भी आता था, एक्स वजह कुछ भी, सर का ही पैसा था, सर का ही एक्सपेंसेस है, उन्हीं के सारी चीजें यूज होती थी, सारी चीजें। सुशांत सिंह ने मुझे एक वक्त पे इस तरह से एक चीज बताई थी कि जिंदगी में ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसकी वजह से कोई भी इंसान कभी भी सुसाइड कर सके। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई थी, आत्महत्या की कहानी गढ़ी गई, लेकिन हमने ये नहीं माना। खबर बड़ी है और बड़ी खबर सिर्फ आर भारत पर है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की सच्चाई हम सामने ला कर रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार समेत देश के लोगों ने इंसाफ की आवाज़ लगाई और इस मुहिम को आगे बढ़ाया आर भारत ने। अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हमारी लड़ाई अब रंग ला रही है। सत्यमेव जयते, यानी अंत में सत्य की ही जीत होती है, लेकिन इसे दबाने की बहुत कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही सुशांत के केस में भी हो रहा है। मुंबई पुलिस किसके इशारों पर काम कर रही है? वो बिहार पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रही? क्यों सबूत छुपाने और जांच गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल हमने उठाए और इसमें हमारी इस पहल को साथ मिला पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी का। सबसे पहले तरुणों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने जटिल मामले को इतना अपना समय देकर, इतनी मेहनत करके, इतनी गहराई में जाकर के, और जिस तरह से आपने अनुसंधान किया है, जिस तरह आपने साक्ष्य जुटाया है, और जिस तरह से सुशांत के इस तथाकथित आत्महत्या के मामले में और पूरे देश के सामने सच्चाई को सामने लाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको पूरा ये देश याद रखेगा इस बात के लिए। इंसाफ की इस आवाज के साथ आपका चैनल रिपब्लिक भारत पूरी ताकत और साहस के साथ खड़ा है। इस केस में कई बड़े नाम होने का शक है, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं। बिहार पुलिस का ये आरोप है कि आप लोगों के पास जो दिशा सालियान का जो फाइल्स थे वो बंद करो सर, सिर्फ जो फाइल्स थे, जो सर बिहार पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर जो फाइल्स को मतलब जो गलती से डिलीट कर दी गई, कि ये बात सच है? आपको पता होगा क्या है सर। इस केस में एफआईआर तो दर्ज किया गया, पर क्या इस पर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड? तुम ऐसा सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया कोई? ये बंद करो ना, तुम बंद करो ना, चलो सर स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड किया? इंक्वायरी चालू है, समझेंगे नहीं? सच्चाई सामने आने लगी तो उन लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं जो नहीं चाहते कि सच सामने आए, लेकिन रिपब्लिक भारत का ये प्रण है, इंसाफ के रण में हम जुटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के ऐलान के बाद अब दिशा सालियान की मौत के मामले भी सीबीआई को जा सकता है। दिशा सालियान के वकील कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने एक जनहित याचिका लगाकर ये मांग की है कि दिशा की मौत की सीबीआई जांच हो। रिपब्लिक भारत शुरू से कह रहा है कि सुशांत सिंह की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, हत्या है और उसके तार दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए हैं। सात जून तक सब कुछ ठीक था। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में सामान्य थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ थी। उसके ठीक अगले दिन यानी 8 जून 2020 सुशांत की जिंदगी का वो काला दिन जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। सुशांत को पता चलता है कि उनकी बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी, जिससे सुशांत न सिर्फ टूट गए थे बल्कि अंदर से परेशान हो गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इसी दिन सुशांत और रिया में झगड़ा हुआ और रिया अपना सामान लेकर सुशांत का घर छोड़कर चली गई। साथ ही यह भी कहकर गई कि अब दोबारा नहीं आएंगी। और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को सुशांत की मौत की खबर आई। सवाल ये कि दिशा की मौत से सुशांत इतना क्यों परेशान हो गए थे। सवाल यह भी सुशांत को डर सताने लगा था कि अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह खुलासा खुद सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक ने किया है। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद वो बहुत डरे हुए थे और उनकी बहुत एंजाइटी बढ़ गई थी और उसके बारे में उन्हें कुछ पता होगा, शायद तभी इतनी एंजाइटी थी, तभी वो कहते थे कि अब ये लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे या अब ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक भारत की बड़ी जीत हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दिशा सालियान के मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मौत के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। आइए अब आपको दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कनेक्शन समझाते हैं। 8 जून को दिशा सालियान ने अपनी जान दे दी। ठीक इसी दिन यानी 8 जून को ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया। पहले दिशा की मौत, फिर रिया चक्रवर्ती का इस तरह घर छोड़कर चले जाना सुशांत के लिए गहरा धक्का था। लेकिन उसके ठीक 6 दिनों बाद सुशांत सिंह की मौत की खबर मिली। मुंबई पुलिस इसे इत्तेफाक मानती है। तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस हुए। मुंबई पुलिस के मुताबिक 8 जून की रात दिशा सालियान ने एक पार्टी रखी जिसमें दिशा के कई करीबी और हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हुए। पुलिस ने दिशा सालियान की मौत के मामले में जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक पार्टी वाली रात दिशा स्ट्रेस में थी। हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रेस की वजह से यह कदम उठाया हो। लेकिन जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा सालियान केस की फाइल मांगी तो मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया कि दिशा की रिपोर्ट वाली फाइल गलती से डिलीट हो गई है। बड़ा सवाल ये कि क्या एक फोन कॉल के बाद दिशा की फाइल डिलीट कर दी गई। प्रोफेशनल लेवल पे शायद उनके 2 अकाउंट्स कुछ खराब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है, लेकिन इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुशांत को करीब से जानने वाली स्मिता ने साफ किया कि सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे जो जिंदगी से इस कदर हार कर सुसाइड जैसा कदम उठा ले। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार सुशांत की आकस्मिक मौत का राज क्या है और कौन है जो अब तक इस पूरी स्क्रिप्ट में नजर नहीं आ रहा। यह भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार सुशांत किससे डर रहे थे।
डिप्रेशन की जो थ्योरी बताई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा बताई गई। बाकी जो दोस्त थे जो उनसे थोड़ा बहुत टच में थे उन्होंने कभी नहीं पाया कि वो डिप्रेस थे। जो फैमिली है उन्हें कभी इतना डिप्रेशन जैसा कभी लगा ही नहीं उनका। वो बंदा डिप्रेस तो हरगिज नहीं था, वो बंदा नेगेटिव हरगिज नहीं था, वो बंदा इतना कायर नहीं था कि वो खुद की ही जान ले ले। सुशांत सिंह की मौत का असली सच 8 और 14 जून के बीच छिपा है, जिसकी शुरुआत उनकी पूर्व मैनेजर की मौत के साथ हुई। सवाल ये कि क्या दिशा की मौत सुशांत की मौत की वजह बनी या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही इसकी कहानी लिख रहा था? क्योंकि सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें सुशांत की मौत के पीछे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार बताया गया था। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार थी? दिशा और सुशांत की मौत के पीछे कोई कनेक्शन था? देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मतलब साफ है, सुशांत केस में रिपब्लिक भारत की मुहिम को बड़ी जीत मिली है। हमें उम्मीद है कि सुशांत की मौत का वो सच जल्द सामने आएगा जो दुनिया जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक भारत की मुहिम की बड़ी जीत हुई है और जीत हुई है उन करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की भी जिन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर भव्य राम मंदिर के निर्माण का वक्त काटा। और मेरे पीछे देखिए किस तरह से आज भूमि पूजन के अवसर पर, भूमि पूजन के बाद दीपावली जैसा नजारा नजर आ रहा है और कुछ उसी तरह का महोत्सव प्रदीप आपके पीछे भी नजर आता है अयोध्या में। जरूर सुचारिता, मेरे पीछे भी राम की पौड़ी की तरफ में पूरे दीप जल रहे हैं और यहाँ पे अयोध्या में दीपावली का महोत्सव है और यही सच और न्याय के दिन है। शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस भी आज इसी दिन था। हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम आपको अयोध्या के तमाम रंग दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाएंगे। अयोध्या किस तरीके से रंगी हुई है सिर्फ आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक रहते हैं, जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौट रहे हैं।